नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी प्रखंड के सिहमा गांव में है। सिहमा जो है उस शुरू से ही एक धार्मिक स्थल रहा है और यहाँ प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते ही रहते हैं। तो इस बार जो है सिहमा गांव में फिर से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया है। बिल्कुल ही भव्य तरीके से अभी इसकी तैयारी चल रही है और मैं बता दूं कि 11 फरवरी से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन सिहमा में शुरू किया जाएगा और इसमें इस देश के प्रसिद्ध विद्वान और कथावाचक हैं पंडित आरती किशोरी जी। उनका आगमन होने जा रहा है और उन्हीं के मुखारबिंद से यहाँ 11 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक जो है कथा वाचन होगा। और इस गांव में अभी बिल्कुल भक्ति में माहौल है, खुशी का माहौल है। बिल्कुल सभी लोग उत्साहित हैं, इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि यह आयोजन जो है एक सफल आयोजन हो सके। उससे पूर्व जो है 9 फरवरी से अखंड रामधुन प्रारंभ होगा जो 9 दिनों तक चलेगा 9 दिनों तक चलेगा। और उसके बाद 11 फरवरी से पंडित आरती किशोरी जी के मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। देखिए, हमारे तमाम जो है ये इस व्यवस्थापक जो है व्यवस्था मंडली के सभी तमाम लोग हैं। मैं इनसे भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर क्या क्या तैयारी है इस कथा को लेकर। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू जाता है, साड़ी 115 से चालू जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। करके क्या क्या तैयारी है सर? यहाँ पर तो 9 तारीख से रामधुनी होने जा रहा है जी, वो 18 तारीख तक चलेगा। अच्छा। और उसके बाद 11 तारीख से 17 तारीख तक श्रीमद्भागवत कथा आरती किशोरी जी के सौजन्य से द्वारा किया जाएगा। जी जी। और हम तमाम गांव वासी पूरे सिहमा ग्राम के जितने भी भक्तजन हैं और सदस्य जो हैं सभी मिलकर इस आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं इसका पूरे जोर शोर से। और 11 तारीख को सवेरे 7 बजे से कलश यात्रा का भी कार्यक्रम है। 11 में सुबह में कलश यात्रा निकाली जाएगी। सुबह में 7 बजे से 2 बजे तक कलश यात्रा होगा और पूरे गांव का भ्रमण करते हुए आरती किशोरी जी भी रहेंगे साथ में। और महाराज जी मेरे हैं, सिहमा ग्राम के ठाकुरबाड़ी के महंत भी हैं और प्रसिद्ध लोग हैं जो गांव के गणमान्य व्यक्ति भी सब साथ रहेंगे। सबके द्वारा अपना पूरा गांव भ्रमण करके सभा स्थल पर हम लोग यहाँ आके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। से क्या कहेंगे इस क्षेत्र के जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातनी हैं, उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे? तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, विनती है कि सभी लोग हजार की संख्या में आए और इस कार्यक्रम को, धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना प्रयास करें और सभा कथा का आनंद लें। और कथा वाचन का समय क्या रहेगा? कथा वाचन का समय है 3 बजे से लेके 7 बजे शाम तक। 3 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे तक। और उससे पूर्व कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। और कुछ है? युवा देखिए है बिल्कुल लगातार हमको लगता है लगे हुए हैं इस काम में। कैसे आयोजन सफल होगा, इसके लिए क्या तैयारियां? सुरक्षा का तो पुख्ता इंतजाम सभी ग्रामीण व प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा किया गया, इसीलिए सब और निश्चिंत रहें कि सुरक्षा दृष्टिकोण से भी यह 100% सफल ही रहेगा। आप सबों से आग्रह है कि आप सभी हमारे इस आयोजन स्थल पे आवें और लाखों की भीड़ व्यवस्थित करके इसको एक सफल आयोजन की ओर ले चलें। मैं सभी आस पड़ोस के गांव के बेगूसराय के समस्त धर्म से जुड़े व्यक्तियों को इस भागवत कथा आयोजन में आने का निमंत्रण देता हूं और यथाशीघ्र आप सब आए और इस योजना को सफल बनाएं। चलिए, क्या कहेंगे, क्या क्या तैयारी है? इसको किसी तरह सफल बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। सफल बनाने में आप लोग लगे हुए हैं? जी। कितने दिनों से तैयारी में लगे हुए? 2 महीनों से लगे हुए। 2 महीने से लगे हुए। जी। यानी ये जो है 11 दिनों का एक आयोजन होने जा रहा है। जी। अखंड रामधुन होगा 9 दिन और उसके बाद कथा भी। जी। कलश यात्रा निकाली जाएगी। जी। क्या कहेंगे तमाम लोगों से, क्या कहेंगे? तमाम लोगों से कहेंगे जो यहाँ आएँ
और वो यहाँ प्रवचन आरती किशोरी जी का सुन के यहाँ के गांव को अभी कृतार्थ करें और खुद भी हों। चलिए, तो तमाम लोगों को सुन रहे थे और मैं यहाँ की व्यवस्थाओं को भी ये दिखा रहा था। अभी तैयारी जो है लगभग ज़ोर शोर से चल रहा है और 9 तारीख से सबसे पहले यहाँ अखंड राम नाम धुन प्रारंभ होगा, नवाह, और उसके बाद 11 फरवरी से जो है श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा और इसको लेकर के सिहमा गांव के तमाम युवा बुजुर्ग सभी लोग जो है इसमें लगे हुए हैं कि आयोजन जो है निश्चित रूप से सफल होगा। हालांकि सिहमा में इस तरह के आयोजन तो होते ही रहते हैं और सफल ही हुए हैं। सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं, आने जाने की भी सब सुविधा है, सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ आने के बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लोग आएंगे उनके लिए खान पान की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, ठहराव की व्यवस्था है, सभी तरह की व्यवस्था है। और ये जगह मैं आपको बता दूं कि गुप्ता लखमिनिया बांध के दक्षिणी तरफ एक रेफरल अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र जो है सिहमा का, उसके पश्चिम तरफ यह बनाया गया और बहुत ही बड़ा पंडाल जो है लगभग 2-3 एकड़ ज़मीन में एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है व्यवस्थापक के द्वारा कि लगभग 1 लाख आदमी भी यदि पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं कहना चाहूँगा तमाम सनातनियों से कि आप यदि कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आइए। सिहमा गांव में एक ऐतिहासिक कथा वाचन पंडित आरती किशोरी जी के द्वारा किया जाएगा 11 फरवरी से। देखिए, हमारे बीच मौजूद है सिहमा के एक युवा साथी हैं, मैं इनसे भी बात करेंगे। सर, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। व्यवस्था आपके सामने है और ये कैसे सुदृढ़ होगा ये आप लोग देख रहे हैं। हमारे सभी ग्रामीण यहाँ लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए। ये जितने हम लोग यहाँ खड़े हैं और हम इस सभी ग्रामीणों की एक सोच थी। और अभी जो बेगूसराय में चल रहा है और हिंदू धर्मावलंबी जो लोग हैं जिनको लगा कि हमारा धर्म अब स्वावलंबन की ओर जा रहा है, हमें अब जगाना पड़ेगा धर्म को फिर से। जो नए युवा हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है अभी जो समय शुरू हुआ है हिंदू धर्मावलंबियों का है, उसी सोच के साथ सिहमा के तमाम ग्रामीणों ने एक सोच रखा कि भागवत कथा और राम नाम संकीर्तन हो। आप सभी लोगों को आग्रह है और आमंत्रण है। 9 तारीख से हमारे यहाँ राम नाम संकीर्तन है, जिसे गांव की भाषा में रामधुनी बोलते हैं। और 11 तारीख को सुबह में 6 बजे कलश यात्रा हमारा शुरू है और 11 से 17 भव्य भागवत कथा का आयोजन है। आप तमाम सनातन धर्मावलंबियों से आग्रह है, अनुनय है, विनती है कि आप सभी निश्चित आएँ और राधे राधे नाम संकीर्तन में भाग लें। आज से लगभग हमें लगता है कि 40-45 साल पहले एक यहाँ यज्ञ हुआ था सिहमा में और वैसा यज्ञ अभी भी लोग चर्चा करते हैं कि वैसा यज्ञ अभी तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो क्या लगता है उसी तरह का आयोजन फिर दोबारा सिहमा में आयोजित किया जा रहा है? ये 40-45 साल पूर्व की नहीं, उससे भी पहले की बात है। उसके बाद एक जगह हमारे गांव में इसी स्थल पे हुआ था, दोनों जगह इसी स्थल पे हुआ था। बाद में भी एक जगह हुआ था, वो भी बहुत अच्छा रहा था। और हमें लगता है यहाँ मौजूद जितने लोग, उसमें से 2-3% लोग ही उस समय के जगह में बच्चे रहे होंगे, जो हम लोगों का ये भी कुछ याद है। तो वो निश्चित रूप से सफल रहा था। ये आयोजन जो है ये जग नहीं कहेंगे, ये कथा है और राम नाम संकीर्तन है। जग जो हुआ था जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन प्रयास होगा जो हमारे पूर्वजों ने कर दिखाया उस चीज़ को, इसके बाद हम लोग निश्चित इसी ज़मीन पर इसी धरती पर करेंगे। क्या बात है। तो देख रहे सुन रहे थे अभी आप कि यहाँ जो है 11 फरवरी से श्री मद भागवत कथा का आयोजन पंडित आरती किशोरी जी के मुखारविंद से किया जाएगा। तो तमाम श्रद्धालुओं से विनती है, आग्रह है कि आप इस कथा में आए और कथा श्रवण करके पुण्य का भागी बने। क्या कहेंगे सर? अभी तो तैयारी बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। तैयारी बहुत अच्छा से हो रहा है और कथा बहुत अच्छा से होगा। बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, सबका और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे, सबका स्वागत है। सब लोग यहाँ आएंगे, सब उनके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है और सब लोगों के सहयोग से एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भगवान भागवत कथा है और भगवान संकीर्तन के लिए, हिंदू जागरण के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जी बिल्कुल।
जी बोलिए। मैं एक शब्द जोड़ना चाहूँगा, जैसा विजय ने कहा कि आसपास के बाद भी जो लोग यहाँ आएंगे जिनके रात में जाने की व्यवस्था नहीं होगी, वैसे सभी लोगों का स्वागत है। उनके रहने खाने की उत्तम व्यवस्था यहाँ पे है। आप 7 दिन 9 दिन यहाँ रहिए, जब तक हमारा कथा समापन न हो आप आराम से यहाँ रह सकते हैं, खा सकते हैं। आपकी सारी व्यवस्था है। तमाम जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी, आपसे आग्रह है सीमा की धरती पर आएँ। हम सभी आपके स्वागत के लिए आकांक्षी। चलिए, तो एक चीज़ और बता दूं कि 11 फरवरी को सुबह में जो है 7 बजे से कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग, पुरुष स्त्री तमाम जो श्रद्धालु हैं वो शामिल होंगे और पूरे गांव का भ्रमण करते हुए इस कथा स्थल पर पहुंचेंगे। और उसी दिन से जो है शाम से 3 बजे से 7 बजे तक कथा वाचन होगा। इसलिए तमाम लोग आइए और कथा का श्रवण कीजिए। तो इसी तरह देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।